Okay, Sachin, let's proceed ahead with your technical snap for internal combustion engine for DRDO scientist Okay. B interview. So Yes, sir. मेरे को ये बताओ इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सर इंटरनल कंबशन इंजन, सर हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में हाँ, बोल गो सकते हैं अहेड, ना? गो अहेड। ठीक है सर। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो कंबशन है वो हमारे सिलेंडर या फिर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर होता है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में होता है। और बेसिकली जो हमारे इंजन है उसके अंदर कंबशन होता है, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसमें हमारा जो इंजन है, जो हमारा वर्किंग पार्ट होता है उसके बाहर कंबशन होता है। जैसे कि जो आईसी इंजन का एक एग्जांपल लेते हो, जैसे कार का इंजन होता है, बाइक का इंजन होता है। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे वो स्टीम लोकोमोटिव्स होते हैं और पावर प्लांट्स होते हैं, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल हो गया सर। एंड इसका एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यस सर। सर जो एफिशिएंसी होती है वो सर इंटरनल कंबशन इंजन्स में जो हीट एडिशन होती है वो हायर टेम्परेचर पे होती है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स में हीट मच लोअर टेम्परेचर पे होती है एज कम्पेयर टू आईसी इंजन। तो इसकी वजह से अगर इफिशिएंसी निकाली जाए तो जो एवरेज पावर, एवरेज अवेलेबल एनर्जी होती है वो हायर हायर टेम्परेचर पे एनर्जी जब सप्लाई करी जाए तो ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए आईसी इंजन की एफिशिएंसी इसी इंजन से ज्यादा होगी। अच्छा, आईसी इंजन की एफिशिएंसी इसी इंजन से ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है? सो मेन रीजन तो यही है कि जो हम एनर्जी सप्लाई कराते हैं वो आईसी इंजन में हायर टेम्परेचर पे होती है और ईसी इंजन में लोअर टेम्परेचर पे होती है। So can you tell me what is available energy? Sir, available energy is actually available energy is the amount of energy that can be that is directional energy, that is useful energy from the heat that is being supplied. And the heat supplied constitutes of two kind of energy. One is available energy, second one is unavailable energy. And so that's all I know about that. अच्छा, कौन कौन सी थर्मोडायनामिक साइकिल्स पढ़ी हैं आपने आईसी इंजन में? सर ऑटो साइकिल, ड्यूअल साइकिल, डीजल साइकिल। एंड इसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन में? सर ब्रेटन साइकिल और ये रैंकाइन साइकिल और कंबाइंड साइकिल। अच्छा, आप डीजल साइकिल का टीएस डायग्राम बना सकते हैं क्या? यस सर। डीजल साइकिल ना? यस सर, बनाओ। बनाइए। अब मेरे को ये बताइए, इसमें अवेलेबल एनर्जी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? सर मैं इसमें दिखाता हूँ। एंड नेटवर्क कहाँ पे है? सर अवेलेबल एनर्जी नेटवर्क है। डू यू थिंक अवेलेबल एनर्जी ही नेटवर्क होता है? यस सर। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? सर अवेलेबल एनर्जी ही नेटवर्क होता है, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? कुछ तो नेटवर्क और अवेलेबल एनर्जी में डिफरेंस होता होगा ना? सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? Sir, irreversibility is of two kind. First is internal irreversibility. Second is external irreversibility. If the cycle is operating on completely reversible processes, then it can be called as internal irreversible. And if it is causing no entropy generation external to the system, then it can be called as external irreversibility. कौन से ऐसे साइकिल है जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी जीरो होता है? Sorry.
सॉरी सर, क्या? Which cycle has irreversibility as 0? सर कार्नोट साइकिल सर, इन कार्नोट साइकिल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज आर जीरो. Okay. Okay, Sachin, you are going for DRDO, right? यस सर. देखो DRDO के हिसाब से अभी तुम्हारा जो वो है ना एक्सप्रेशन, वो इम्प्रूव Yes, करने sir. की रिक्वायरमेंट है. एक्सप्रेशन, अच्छा. जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि तुम एक टीएस डायग्राम बनाओ डीजल साइकिल के लिए, इसमें अवेलेबल हाँ जी. एनर्जी बताओ, और अगर तुम अवेलेबल एनर्जी नेटवर्क के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, हाँ जी. अवेलेबल एनर्जी निकालने से पहले अनअवेलेबल एनर्जी निकालनी पड़ती है. अच्छा. क्योंकि टीएस डायग्राम से Q1 Q2 निकाल सकते हैं कितना हीट ऐड किया. हाँ जी. Q1 में से मैं अनअवेलेबल एनर्जी निकाल दूं तो अवेलेबल एनर्जी होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है T नॉट इंटू डेल्टा एस. तो हाँ जी. तुम्हें उस टीएस डायग्राम में T नॉट एम्बिएंट टेम्परेचर शो करना पड़ेगा, और फिर T नॉट अच्छा. इंटू डेल्टा एस एरिया वो अनअवेलेबल एनर्जी है, बाकी Q1 में से उसको माइनस कर दो तो अवेलेबल एनर्जी है. यस सर. राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड. तो मतलब अभी वो सुनो जरा, मैराथन सुनो ढंग से.